मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन ने आज शाम 5 बजे के करीब राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण किया है, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे खास बात ये रही कि हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ लिया है। उनके साथ किसी भी कैबिनेट मंत्रिमंडल के किसी विधायक ने शपथ नहीं लिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के साथ ही इंडिया अलायंस में एक बार फिर परिवारवाद का सवाल उठता नजर आ रहा है। वहीं दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी थी कि 3 से 4 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। इस पर पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार हमेशा से संघर्षशील परिवार रहा है और झारखंड राज्य को अलग करने में संघर्षपूर्ण भूमिका निभाई है। चंपई सोरेन का एक अपना व्यक्तित्व रहा है शुरू से और उन्होंने एक अच्छा काम भी किया, लेकिन लीडर जो है वो हेमंत सोरेन है। ये टाइगर भी जानते हैं और ये झारखंड भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी परिवारवाद का आरोप तो लग रहा है कि दूसरे परिवार से बाहर नहीं सत्ता देना चाहती है। देखिए, सोरेन परिवार जो है वो कहीं सोने का जो है वो चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। ये ऐसा परिवार है। शिबू सोरेन हमारे साथ 74 में जेल में थे और शिबू सोरेन पूरी जिंदगी पहाड़ जंगल भटकते रहे, तो वो संघर्ष का परिवार है। ये परिवार है जिसने झारखंड राज्य बनाने की लड़ाई पूरे जीवन लड़ी और आज भी झारखंडियों का फ्लेवर का अगर सरकार किसी ने राज्य बनने के बाद दिया तो वो हेमंत सोरेन ने दिया। ये आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि और दूसरी सरकारें जो बनी वो झारखंड के लिए नहीं। गठबंधन की सरकार है, लेकिन एक ही सिर्फ मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। मुख्यमंत्री में शपथ लिया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे। आप जानते हैं कि 5 तारीख के बाद 6 महीने का एक जो है वो वक्त हो जाता है और कहावत कहा ना हमने कि जो कल करो वो आज करो और अभी करो, किया। तो बाकी सब मंत्री कब शपथ लेंगे? अब वो तय करेंगे, लोग तय करेंगे, उस पर अधिकृत रूप से डेट पता। अब खंड क्यों करें? मैं समझता हूँ जब गठबंधन के सरकार चलते प्रस्ताव तो कोई एक व्यक्ति ही रखेंगे ना। ये तो एक प्रक्रिया है और ये एक सामूहिक निर्णय है और आपने देखा होगा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और हमारे चंपई दा ने स्वेच्छा से यहाँ पर वो त्यागपत्र दिया है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं एक परिवार की तरह परिवार में एका है। समन्वित तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित षड्यंत्र वो नाकाम होगी और जिस प्रकार अपने एजेंसियों का जो दुरुपयोग करें, मैं समझता हूं उनके लिए एक करारा तमाचा है। बीजेपी कह रही है लेकिन सोरेन परिवार के अलावा भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन ना ये बात जेएमएम को पता है ना कांग्रेस इस बात को मानती है। तो आप इस प्रकार अगर खंडों में बांटेंगे, कल पता चला गोत्र में बांटेंगे, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये अपने को हारा हुआ महसूस कर और इस तरह की चीज़ें वो प्रोजेक्ट करी है कि ये, लेकिन हम लोग काफ़ी मजबूत हैं और इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही है, हमारे जनादेश जो मिला था हेमंत सोरेन जी के नाम पे जनादेश मिला था, अगर पुनः उसे मैं समझता हूँ अगर ये निर्णय लिया गया तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब? मंत्री, ये तो सारी चीज़ें भाई, ये तो मुख्यमंत्री के विवेक पे है सारी चीज़ें और ये देख के मैं समझता हूँ प्रभारी जी आज गए हैं, सारे विचार विमर्श करने के बाद राज्य हित में, पार्टी हित में, संगठन हित में ये सारे निर्णय आएंगे। चेंजेज हो सकता है? आप क्या पूछ रहे थे? चेंजेज हो सकता है। वहीं कैबिनेट विस्तार पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि सभी दलों के सहमति के बाद ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। भाजपा के आक्रामक रुख तैयार करने को लेकर महुआ माझी ने कहा कि हेमंत की लोकप्रियता और इंडिया अलायंस की एकजुटता को देखकर भाजपा तो घबरा गई है। अभिभावक की तरह है पार्टी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी नहीं परिवार है
और ये गुरुजी के साथ ही रहे हैं। उन्होंने संकट के वक्त जिस तरह से संभाला वो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मंत्रिमंडल में रहेंगे या स्टेयरिंग इस पर तो अभी कोई निर्णय शायद नहीं हुआ है। कल ही विधायक दल की मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया, तो शपथ ग्रहण हो गया, बहुत जल्द होगा। अचानक 7 तारीख को होना था, फिर 5 तारीख की नौबत क्यों आ गई? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, शायद माननीय गवर्नर ने टाइम दे दिया होगा तो जल्दबाजी में शपथ ग्रहण हो गया। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है ऐसे कि गठबंधन की जो सरकार बन रही, मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे, क्योंकि नाराजगी कई पिछली बार जी थी। ये भी सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अगर चेहरे नए आएंगे तो निश्चित रूप से दूसरे पार्टी से भी आएंगे, तो सभी पार्टी की राय मशवरा से ही सब निर्णय लिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान भी आज रांची पहुंच रहे हैं और बीजेपी भी आक्रामक रणनीति तैयार कर रही है गठबंधन के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो घबरा गई है माननीय हेमंत जी की लोकप्रियता को देखकर और इंडिया गठबंधन की एकजुटता को देखकर, तो वो चाहेगी ही कि जनता को गुमराह करे। परिवारवाद की बात करती है लेकिन परिवारों को ही तोड़ तोड़ के ले जाती है। इस परिवार से भी एक सदस्य को तोड़ कर ले गई गुमराह करके, एनसीपी से भी शरद पवार के परिवार को तोड़ कर ले जाया गया। तो भाजपा तो हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति अंग्रेजों की तरह वो भी करती ही है। आपने ऐसा, आपको ऐसा कहाँ से प्रतीत हो रहा है कि गठबंधन में कहीं दरार है? नहीं, चीजें मैं समझता हूँ। एक बात बताऊं, एक ट्विटर में बड़ी चीज़ें उक्ति चली थी। पवन खेरा जी ने कहा था कि जब इतने खर्च करके इतने अच्छे संसद भवन बनाए तो ढंग का तो स्पीकर बैठा है, वहाँ पर क्वालिटी का स्पीकर होना चाहिए। तो हम लोग भी उन चीज़ों को देखते हैं कि सारी चीज़ों को सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से सामाजिक समीकरण है, प्रतिनिधित्व है, और आगामी चुनाव के मद्देनजर और सांगठनिक दृष्टिकोण से परफॉर्मेंस देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बहुत जल्द होगा। इतने जल्दी क्या था शपथ?